दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक परागकण और उसके प्रकार। तो आइए इसको हम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो पुष्प है पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए हमने चित्र बनाया है पुष्प के अंतर्गत काट का चित्र। देखिए हमारा ये जो होता है पुष्प का, ये इसे हम कहते हैं अंडकोश का, और इस भाग को कहते हैं हम बाह्य दल, और इसको कहते हैं हम दल, और इसको कहते हैं हम पुतंतु, और ये हमारा होता है परागकोश, और ये हमारा होता है क्या, वर्तिकाग्र, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका, और ये हमारा होता है अंडाशय। और इस पे जो ये होता है हमारा छोटा छोटा, इस पे हमारे छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो इस यहाँ से हमारे परागकण यहाँ पे जाते हैं। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, अर्थात ये हमारा होता है नर भाग, मादा भाग, ये होता है हमारा मादा भाग। और परागकोश और पुतंतु हमारा जो होता है, ये हमारा होता है नर भाग, अर्थात इसमें ये जो होता है ये, और ये जो इसमें होता है ये, और ये हमारा होता है क्या, नर भाग, और बाकी सब जो होता है वो हमारा होता है मादा भाग। तो आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चित्र को हम साइड रखते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा, परागण की परिभाषा। तो देखिए पौधों के परागण की परिभाषा हमारा क्या है, परागण में लिखा है पौधों के पुष्प के परागकोश, परागकोश नर भाग हमारा है, परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, मादा भाग है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। नहीं समझे? तो आइए मैं आपको चित्र को से समझाता हूँ। क्या कह रहा है, पौधों के पुष्प के परागकोश, तो ये हमारा पौधे का पुष्प है, और इसकी क्या, परागकोश का, परागकोश के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को। देखिए ये हमारा है परागकोश, और यहाँ से परागकणों का उसी पुष्प पे या इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुँचने, मान लीजिए कि ये दोनों हमारे पुष्प जो हैं एक ही पेड़ के हैं, एक ही पौधे के हैं, और ये हमारा है परागकोश। तो यहाँ से हमारा जो परागकण निकलेगा, परागकण का निकल कर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर अपने ही पौधों के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यही होता है हमारा परागण। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पुष्प का, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए परिभाषा का, फिर आगे हम देखते हैं परागण के प्रकार। आइए हम देखते हैं परागण के प्रकार। तो देखिए हमारे परागण जो दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परागण दो प्रकार के होते हैं, परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा हो जाएगा स्वपरागण, और दूसरा हमारा हो जाएगा परपरागण। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या, स्वपरागण, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, परपरागण। तो आइए एक एक को हम जानते हैं। पहले हम लिखते हैं स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण हेडिंग डालेंगे हम और इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो स्वपरागण हमारा क्या होता है, देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो आइए पहले लिख लेते हैं हम, जब किसी पुष्प जब किसी जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो ये स्वपरागण को हम चित्र द्वारा समझते हैं। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के दूसरे उसी पौधे के, देखिए मतलब एक पौधा है, उसके एक पुष्प के वर्तिकाग्र परागकण उसके एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा ये एक पौधा है और एक पौधे में 2 पुष्प हैं। तो देखिए जब ये हमारा परागकण यहाँ से परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर जाएगा या अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए या अपने पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अर्थात मतलब ये एक ही पेड़ में हो, दूसरे पौधे में ना जाइए, अपने पुष्प पे या तो फिर अपने पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। तो आइए देखते हैं स्वपरागण के हमारे उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे मूंगफली, और हमारा क्या है दूसरा हमारा हो जाएगा गुल मेहंदी आदि। तो आइए हम देखते हैं पर परागण हमारा क्या होता है। हेडिंग डालेंगे हम पर परागण। और इसकी परिभाषा लिखते हैं पर परागण की। तो पर परागण हमारा क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण अपनी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर मतलब पराये पौधे पर और स्व मतलब अपने पौधे पर। स्व माने अपना होता है और पर माने पराया। तो ये पहले परिभाषा लिखते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण अपनी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम चित्र द्वारा समझते हैं कि हमारा पर परागण क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है हमारा, जब किसी पुष्प के परागकण अपनी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम पर परागण कहते हैं। परागकण यहाँ पे है क्या परागकण। तो आइए देखते हैं चित्र द्वारा। देखिए क्या कहा, जब किसी पुष्प के परागकण
अपनी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिका पहुँचते इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक पौधा है, इसमें ये 2 पुष्प लगे हैं। मान लीजिए आप ये 2 नहीं, मान लीजिए आप एक ही पौधा है और इसमें 2 पुष्प लगे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वपरागण। तो मान लीजिए 2 पौधे हैं, दोनों पौधे एक ही जात के हैं, ये भी गेंदा का है और ये भी गेंदा का है। तो इस पौधे का एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे, जैसे कि अलग पौधे का पुष्प है तो इसके परागकण दूसरे पौधे का, ये दूसरे पौधे का पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं परपरागण। तो जब ये दूसरे पुष्प के परागकण पे पहुँचते हैं और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो निषेचन होता है। इसके बाद हमारा फल बनता है। तो यही है कि जब किसी पुष्प के परागकण अपने जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए परिभाषा भी और चित्र भी। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।